क्वेश्चन है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 34, 38 और 85 से भाग देने पर क्रमशः 25, 29 और 76 शेषफल बचता है। यदि x 21 से विभाज्य है, x के अंकों का योग कितना होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो, संख्या जो है क्या है, 21 से विभाज्य है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो यदि संख्या 21 से विभाज्य है, इसका मतलब वह संख्या जो है 3 से भी विभाज्य होगा। अगर संख्या 21 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। और अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो अंकों का जो योग होगा वो भी क्या होगा, यानी डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल जो सम होगा वो क्या होगा, जो भी डिजिटल सम होगा वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका 6 2 8 होगा डिजिटल सम, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 2 7 होगा, 3 से विभाज्य नहीं है। 3 2 5 होगा जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। 4 2 6 जो कि 3 से आपका क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर क्रमशः 10, 14, 29 और 36 शेषफल है और x 13 से विभाज्य है। x का मान निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित होगा? ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले x का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए तो 16 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 20 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, यानी 20 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 35 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, यानी 35 माइनस 29 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 42 से भाग दे रहे हैं तो 36 शेषफल आ रहा है, यानी कि 42 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। यानी कॉमन डिफरेंस डी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 16, 20, 35 और 42 का। 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 80। ठीक है, 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 80 ही ना होता है, 16 और 20 80। 35 में क्या होता है, 7 गुना 5। 35 में क्या होता है, 7 गुने 5। और 80 में जो है 5 है, 16 पंचे 80। ठीक है, तो 7 यहाँ आ जाएगा गुना में। ठीक है, जो नहीं है उसको डाल देना है। 42 में क्या होगा, 7 गुने 3 गुने 2, सच्चक 42 होता है। तो 80 यहाँ 7 भी है, 80 में आपका 2 भी है। ठीक है, क्या नहीं है, 3 है, तो इसको 3, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। 21 को 80 से गुना करेंगे तो 0 8 एक 8 8 दूनी 16, 1680 हो गया। यानी आपका x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1680 के माइनस 6। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस जो 6 था उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो x जो होगा आपका क्या होगा, 1680 के माइनस 6 होगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि संख्या किस रेंज में है। तो अब देखते हैं k का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऑप्शन से आपको 1680 है। ठीक है, यहाँ क्या है, सब 3300 है, 3300 3300 है। अगर यहाँ पे k का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2। ठीक है, k का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1680 गुने 2 यानी 3340। ठीक है, 3300 कितना हो जाएगा, 40, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 6। 3340 में से माइनस कर देंगे 6, सॉरी सॉरी 3360 आएगा। 16 दूनी 3200, 80 दूनी 160, यानी 3360 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3354। और ये किसके किसके बीच है, 3350 और 3360 के बीच में, यानी कि ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 32 बच्चों के में बराबर बांट दिए तो उनके पास 4 कंचे शेष बच गए। ठीक है,
यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने 53 बच्चों में बराबर बराबर कांचा बांटा तो एक ही कां एक भी कंचा शेष नहीं बचा। नंदन के पास आरंभ में कितने कंचे थे? उनकी संख्या डैश के बीच हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, पहले जो है 32 बच्चों के बीच बांटा बांटा तो 4 बचा। ठीक है, 32 बच्चों के बीच बांटा तो कितना बच रहा है? 4। ठीक है, उसके बाद फिर 41 बच्चों के बीच बांट रहा था तो कितना बच रहा था? 41 बच्चों में 13। ठीक है, 13। और फिर अगर 13 48 बच्चों में बांट रहा था। ठीक है, 48 बच्चों में बांट रहा था तो कितना बच रहा था? 20। सम में देखो तो डिफरेंस कितने का है? 48 में से 20 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। सॉरी सॉरी 28 आएगा। ठीक है, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, और 41 में से 13 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो सम में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 28 का, यानी डी कितना हो गया आपका? 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 48, 32 और 41 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 48, 32 और 41 का एलसीएम निकालेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 32 और 48 का, ठीक है, 32 और 48 का एलसीएम कितना होता है? 32 और 48 का एलसीएम होता है 96। ठीक है, 32 और 48 का एलसीएम कितना होता है? 96। तो 32 खत्म हो गया, 48 खत्म हो गया, 41 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं तो 96 को क्या करेंगे? 41 से गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 960 चौके इसको जोड़ देंगे 4036 आ जाएगा। ठीक है, 3936 आ गया आपका क्या? एलसीएम। 96 को पहले 40 से गुना किए, फिर उसमें 96 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? संख्या जो होगा आपका, कंचों की संख्या जो होगा वो क्या होगा? 3936, 3936 के माइनस माइनस कर देंगे ये कॉमन डिफरेंस यानी कि 28। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में सब क्या है? 78, 7800, 7700, 7800। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है? 3936। अगर के का वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, के का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? 2। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7872। ठीक है, 7872 और उसमें से फिर क्या करेंगे? माइनस क्या कर देंगे? 28। ये कितना हो जाएगा? 7844। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7844। और ये किसके किसके बीच में है? 7834 से 7854 के बीच में, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है तो वह कितने समय के बाद पुनः बजेगी? ठीक है, 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, एक समय पर एक साथ बजती है तो वह कितने समय के बाद पुनः, यानी कि सब का क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 3, 5, 8, 9 और 10 का। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका टाइम हो जाएगा। यानी 3, 5, 8, 10 नमा 90, 90 9 चौके 36, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 360। और 360 ये क्या हो गया? सेकेंड हो गया। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 360 बटे 60, तो ये कितने हो जाएगा? 6 बार में, तो यानी आंसर कितना आ गया? 6 मिनट। ठीक है,
क्या हो जाएगा, पुनः यह कितने देर के बाद बजेगा, 6 मिनट के बाद। 3 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेगी? ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन स्किप हो क्या? ठीक है, ये वाला हो गया था। हाँ, इस पे आते हैं। ठीक है, 3 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक जो है 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। तो कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेगी? ठीक है, पहला जो बज रहा है कितना, 0.25। ठीक है, दूसरा जो बज रहा है वो कितना, 0.1। ठीक है, तीसरा जो बज रहा है 0.125। ठीक है, अब इसका पता करना है कि कितने सेकंड के बाद पुनः 7 बजेगा, यानी इस तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि तीनों में क्या है, पॉइंट के बाद डिजिट सेम करना है। इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 125 है, तो यहाँ भी एक जीरो दे देंगे और इसमें 2 जीरो दे देंगे। तो ये कितना हो गया, 0.250, 0.100 और 0.125। ठीक है, अब पॉइंट हम सोचते ही नहीं है, 250 और 200, 250 और 250 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 250 और 100 का एलसीएम कितना हो गया, 250 और 125 का एलसीएम कितना हो गया, 250। ठीक है, और उसमें से 100 आ गया, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 500। 250, 100, 125 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 250 और 125 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, और 250 में से आपका 50 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 250 गुने 2 कर देंगे तो 500। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, यानी 0.500 आ गया। तो इतना सेकंड के बाद क्या होगा, पुनः बेल बजेगा, यानी ये नंबर होगा। 3 अलग-अलग ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें क्रमशः प्रत्येक बार 72, 108 और 48 सेकंड के बाद जब बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है, तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेगी? ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको 72, 108 और 48 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, 72 जो है वो क्या है, बरछक 72, और 108 जो है क्या है, 12 गुना 9, 108। ठीक है, और 48 जो है 12 गुना 4। ठीक है, यानी सब में 12 है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 छके 72। ठीक है, तो इसमें 6 छूट रहा है, 12 नमा 178, इसमें 9 छूट रहा है, और 12 चौके 48, इसमें 4 छूट रहा है, तो 6 9 4 का एलसीएम कितना होता है, 36। तो ये क्या हो जाएगा, 36। 36 गुना 12 कितना हो जाएगा, 432। ठीक है, बरछक 72, 2 बकेरा 7, 12 तिया 36 और 7। ठीक है, 43, 432 आ गया। 432 ये क्या आया, सेकेंड आया। इसको क्या करेंगे, 60 से हम भाग दे देंगे, मिनट में चेंज करने, इसको 60 से भाग देंगे, नहीं छोड़ देते ऐसे। इसको ये कितना आया, 432 सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 4200 सेकेंड प्लस, सॉरी सॉरी, 420 सेकेंड, 420 सेकेंड प्लस
420 इससे निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। और 420 सेकेंड कितना होता है? 7 मिनट। 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः बजेगा तो 9:30 में बजा है तो ये कितना हो जाएगा? 9:37 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 9:37 12 सेकेंड। 9:37 12 सेकेंड AM में ये फिर से पुनः बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वह कितनी बार बजेगी? ठीक है, तो क्या करना है? 8 10 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 8 10 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 10 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 8 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। ठीक है, तो 120 ये सेकंड हो गया। तो 2 मिनट के अंतराल पे ये बजेगा। ठीक है, 120 सेकंड यानी ये कितना हो गया? 2 मिनट के अंतराल पे ये बजेगा। तो 30 मिनट में पूछ रहा है कितने बार बजेगा, तो 30/2 यानी कि ये क्या होगा? 15 बार बजना चाहिए, लेकिन 15 ऑप्शन में है नहीं और 15 होगा भी नहीं आंसर। क्या बोला जा रहा है? एक साथ बजना शुरू करती है, तो पहली बार एक साथ बजा था और 30 मिनट में 15 बार बजा। एक साथ पहली बार जो बजा था तो इसका भी तो एक होगा, यानी 15 1 क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 15 1 16 सी नंबर। ठीक है, पहली बार जो एक बार बजा था, तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है। ठीक है, तो बजना शुरू हुआ तो उसका एक, और बाकी जो 30 मिनट में 15 बार बजेगा तो 15 1 16। 4 घंटियां 5:30 AM पर एक साथ बजती है। उसके बाद वे क्रमशः 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 5:30 AM सहित 8:15 AM तक ये घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी? ठीक है, तो सबसे पहला बात तो कि निकालते हैं कि कितना सेकंड में ये रिपीट करेगा, तो 15 20 25 और 30 का एलसीएम। 15 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और 60 और 25 में क्या है? 5 × 5। 25 में क्या है? 5 × 5। इसमें तो एक 5 है, 12 5 60, लेकिन एक 5 नहीं है तो गुना 5 कर देंगे, यानी ये कितना आ गया? 300 सेकेंड आ गया। 300 सेकेंड यानी कितना हो गया? कितना मिनट? 300 सेकेंड यानी कितना मिनट हो गया? 5 मिनट हो गया। 5 मिनट हो गया। 5 मिनट के अंतराल पे ये घड़ी क्या होगा? बजेगा। अब 5:30 से लेके 8:15 के बीच का जो समय होगा वो कितना होगा? 2 आवर। 2 आवर हो जाएगा, और फिर इधर 45 मिनट। 2 आवर 45 मिनट। ठीक है, 2 आवर 45 मिनट में टोटल कितना मिनट होगा? 120 और 45 यानी 165 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में ये रिपीट कर रहा है और 165 मिनट के अंतराल के अंदर देखना है कितने बार रिपीट करेगा। तो इसको क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे तो 5 × 3 = 15 1 33 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला जा रहा है? एक साथ बजती है। 5:30 में भी एक बार बजा है, उसके बाद का ये 33 आया। ठीक है, 5:30 में भी एक बार बजा है, यानी 33 1 क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा आपका आंसर। एक ट्रैफिक सिग्नल पर नियमित अंतराल पर एक लाल बत्ती प्रति मिनट 2 बार चमकती है। रेड वाला जो है 2 बार चमकता है, कितना? 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद 2 बार चमकती है, और एक हरी बत्ती यानी ग्रीन वाला जो है, हरी बत्ती जो है वो 5 मिनट में 6 बार चमकती है। 5 मिनट में 6 बार, कितना मिनट में? 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है यदि दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करती है तो वह वे प्रत्येक घंटे में वे एक साथ कितनी बार चमकती
है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यह दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करती है। ठीक है, एक ही समय पर चमकना शुरू करती है तो वे प्रत्येक घंटे में वे एक साथ कितनी बार चमकती है। एक बार में ये एक बार कितने मिनट सेकंड में अंतराल में चमकेगी, 30 सेकंड में। ठीक है, और ये एक बार में कितना में, एक बार कितने मिनट में, तो 5 मिनट है, यानी 6 पंजे 30, 30 सेकंड हो गया, ये 300 सेकंड हो गया। 300 सेकंड में 6 बार करता है। ठीक है, तो एक बार के लिए कितना हो जाएगा, 50 सेकंड। ठीक है, एक बार के लिए कितना हो जाएगा, 50 सेकंड हो जाएगा। तो अब 50 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। ठीक है, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 मिनट। ठीक है, 2.5 मिनट। अब बोल रहा है एक घंटे में, एक घंटा यानी 60 मिनट में कितना बार चमकेगा। इसको क्या कर देंगे, 2.5 मिनट में एक बार चमकता है, तो 60 मिनट में कितना बार, उसके लिए क्या करना होगा, 60 मिनट को क्या कर देंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 बार में। 24 बार में, लेकिन 24 नहीं होगा आंसर। क्यों बोला जा रहा है, एक ही समय पर चमकना शुरू करती है, तो एक बार पहले भी चमकना शुरू किया है उस टाइम का एक, ये 24 एक कितना हो जाएगा, 25, यानी कि ए नंबर। तीन आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरी कदमों में तय कर सके। ठीक है, इसका मतलब बोला जा रहा है कि अगर मान लेते कि 200 मीटर का दूरी है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर का दूरी है, तो 63 वाला आपका चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी बच जाएगा। मतलब ऐसा ढूंढना है जिससे कि तीनों, ऐसा दूरी ढूंढना है जिससे कि तीनों क्या होना चाहिए, दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 63, 70 और 77 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, तो दूरी जो होगा 63, 77 और 70। 63 में देखो तो 9 है। ठीक है, 63 में 9 गुने 7 है, तो यानी संख्या क्या होगा, 63 से कटने वाला होगा तो वो संख्या 9 से भी कटेगा, और 9 से कटेगा यानी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखते हैं कितना हो रहा है, 0, 6, 3, 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, 6, 3, 9, 0, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है, 6, 3, 9, 9, ये भी कटने वाला है, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, 9, 6, 5, 11, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, 0, 0। ठीक है, तो 9 से कटेगा। अब एक 77 है, इसमें 77 यानी 11 गुने 7, तो 11 से कटने वाला होगा, 11 से कौन कटेगा, 9, 3, 12, 12 में से 6 गया 6, जो कि 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 9, 6, 15, 15 में से 3 गया यानी 12, 11 से नहीं कटेगा। 6, 3, 9, 9 प्लस 0, 9 - 9, 0। ठीक है, तो 0 आ रहा है, तो ये भी 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जोसेफ प्रत्येक 5वें दिन क्लब का दौरा करता है। हर्ष प्रत्येक 24वें दिन क्लब का दौरा करता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन क्लब का दौरा करता है। यदि वो तीनों रविवार को क्लब में मिले तो वे तीनों किस दिन फिर मिलेंगे। ठीक है, यानी जोसेफ जो है आपका 5वां दिन। ठीक है, जोसेफ कितना दिन, 5वां दिन। ठीक है, जोसेफ कितना, 5वां दिन। हर्ष जो है 24वां दिन। ठीक है, और फिर सुमित 9वां दिन। ये तीनों दिन क्या कर रहा है, दौरा कर रहा है।
अगले दिन कम मिलेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम निकालना होगा। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 24 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 5 इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 72 पंचे कितना हो जाएगा, 360। यानी ये तीनों जो है 360 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन कौन सा दिन मिलेंगे, पहली बार जो ये मिला है रविवार को मिला है, तो नेक्स्ट जो रविवार होगा वो 7 दिन के बाद होगा, 7 7 का रिपीटेशन चलेगा संडे संडे। तो 360 को क्या करेंगे, 7 के टर्म में ब्रेक करते हैं, तो इसको 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 बचे 35, ठीक है। 7 बचे 35, एक 7 एक 7, 51 गुना 7 जोड़ कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यानी ये संडे तक इतना रहता, लेकिन उसके आगे 3 दिन जा रहा है, 3 दिन उसके आगे बच रहा है। तो यानी संडे को अगर मिला है तो नेक्स्ट क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये तीसरा दिन जो होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे, यानी कि बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम n है, ठीक है, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम 110 है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। प्रथम 110 यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, 110 तक का जो लघुत्तम है, इसका एलसीएम वो कितना है, n है, ठीक है। ये क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि एलसीएम जो आपको चाहिए प्रथम 1 से लेके 115, प्रथम 115 प्राकृतिक संख्या का, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक का चाहिए, 100, और 115 से पहले 110 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 111 12 13 14 15 भी आएगा, ठीक है। इसका चाहिए आपको। अब देखते हैं 110 तक का n है, ठीक है, n है। अब 110 के बाद 111 आएगा, ठीक है। 110 के बाद क्या आएगा, 111 आएगा, जो कि 111 जो होता है, 111 को क्या कहते हैं, 111 जो होता है वो 37 गुना 3 होता है। तो इसके पहले 3 भी आया है और 37 भी आया होगा, 110 से पहले 37 भी आया होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 110 के बाद क्या आएगा, 112, 112 जो है आपका वो 16 गुने 7 होता है, तो 7 भी इधर आया होगा, ठीक है, 7 भी आया होगा और 16 भी आया होगा 110 से पहले, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 113, 113 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब 113 इधर नहीं रहा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना 113 हो जाएगा इसमें। फिर देखते हैं 114, ठीक है, 114, 114 जो होता है वो क्या होता है, 19 गुना 6, 19 गुना 6, यानी 19 भी इधर आया होगा, ठीक है, और 6 भी आया होगा, तो 19 और 6 को नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखते हैं 115, ठीक है, 115 जो होता है वो क्या होता है, 23 पंचे, 23 पंचे 115, तो इसमें 5 भी आया होगा और 23 भी आया होगा, इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। तो यानी एलसीएम क्या हो गया, 113 गुना n, यानी कि बी नंबर। बोला जा रहा है एलसीएम 1 2 3 4 से लेके 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक क्या है, एलसीएम एक्स है, ठीक है, एक्स है। और एलसीएम 1 2 3 4 से 5 6 7 से लेके 27 तक के एक्स है, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक एक्स है, ठीक है, तो इसका के का मान क्या होगा, के इंटू एक्स, ठीक है। तो के का क्या वैल्यू हो सकता है, 20 तक तो ये हो गया, ठीक है, एक्स 21,
21 यानी कि 7 तिया 21, 7 भी है 3 भी है, 21 जो आएगा वो क्या हो जाएगा 7 गुने 3, तो 7 इसमें है और 3 भी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 22, 22 11 गुना 2 वो भी होगा, 11 भी होगा, 2 भी होगा। 23, 23 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं तो 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 24, 8 तिया 24 है, 8 भी होगा 3 भी होगा, 25 बचे 25, लेकिन 25 में एक थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि 25 में से 5 का 5 गुना 5, तो 5 जो होगा यहाँ एक ही 5 होगा, यहाँ जो होगा 4 के बाद एक ही 5 होगा, ठीक है। या फिर 15 में अगर देखेंगे तो 3 पचे 15, ठीक है, तो 5 एक ही है, ठीक है, तो एक 5 नहीं लेंगे, एक 5 को हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में जो नहीं है उसको लाना है, ठीक है। 5 हो गया, 25 हो गया, 26, 26 में 13 गुना 2 होगा 27, 27 में आपका 9 तिया 27, 9 तिया 27 में जो है आपका 3 गुने 3 गुने 3, यही हुआ 9 तिया 27 का मतलब ये होगा 9 गुने 3, 9 तिया 27, ठीक है, ये हो गया। अब 27 में से ये आपका 3 एक बार यहाँ आया, ठीक है, 9 में यहाँ 9 जो होगा 9 में 2 3 होगा, ठीक है, 3 गुना 3, कभी 3 बार 3 आया, 3 बार 3 नहीं आया होगा, 2 बार 3 आया होगा, ठीक है, तो ये 3 नहीं लेंगे, लेकिन एक 3 जो बच रहा है इसको क्या करेंगे लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इसको गुना करेंगे तो 15 गुना 23 कितना हो जाएगा 345, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 88 को एक अन्य संख्या x का 48 88 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्ती कितना है 4752 है, x का मान ज्ञात करना है, यानी तीन संख्या का लघुत्तम कितना है 4752 है, ठीक है, तो वो संख्या उसमें से दो संख्या गिवन है, एक संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, यही करना है। तो अब देखते हैं ये जो 4752 है, ठीक है, देखो तो 4 5 9 7 2 9, ठीक है, ये जो संख्या है आपका वो 9 से क्या है डिविजिबल है, यानी ये जो और इसमें भी 9 नहीं है, 9 है इसमें भी 9 नहीं है, तो इसका मतलब x जो होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, x जो होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा यानी 9 से विभाज्य होगा, तो कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है, दो डिजिटल सम ना होना चाहिए, 2 2 4 आ रहा है, इसका डिजिटल सम नहीं होगा, 7 3 10 यानी डिजिटल सम 1 आ रहा है, नहीं होगा, 6 2 8 1 9, ठीक है, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 3 2 5 1 6, इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तीन प्राकृतिक संख्याओं 150 144 और x का एलसीएम 10,800 है, x के कितने मान संभव है, ठीक है, तो देखो 150 है, ठीक है, और फिर 144 है, ठीक है, और फिर क्या है x है, और इसका एलसीएम कितना है 10,800 है, 10,800 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 12 गुने 9, 12 नमा 108 हो गया, ठीक है, और इधर कितना है गुना, इसको लिख सकते हैं 100, ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 4 तिया 12, ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3 12 हो गया, गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको सबको एक जगह लाते हैं, 2 पर पावर 2 2 पर पावर 2 यानी 2 पर पावर 4 हो गया, 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2 कितना हो गया 3 पर पावर 3, ठीक है, गुना 5 पर पावर कितना है 2, ठीक है, और अगर ये एलसीएम है, ठीक है, तो
एलसीएम में यानी इस तीनों में से 2 का पावर 4 जिसमें होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 2 पर पावर 5 किसी में नहीं होगा, 3 पर पावर 4 किसी में नहीं होगा, 5 पर पावर 3 किसी में नहीं होगा। जो भी होगा मैक्सिमम यही आया होगा, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ठीक है, तो अब 150 को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 छके 250। ठीक है, 25 छके कितना हो जाएगा 150, सॉरी। ठीक है, 25 छके 150, 25 चौके 100, 25 पंचे 100, 25 25 छके 150। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है, 144 को 16 गुना 9, ठीक है, 16 नंबर 144। ठीक है, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम में 2 पर पावर 4 है, यानी ये क्या होगा, 2 पर पावर 4 यहाँ है। ठीक है, यानी अब किसी में 2 पर पावर 5 नहीं होगा। हाँ, 2 पर पावर 3 हो सकता है, 2 पर पावर 1 हो सकता है, 2 पर पावर 0 भी हो सकता है। यानी x का जो क्या क्या मान हो सकता है, 2 पर पावर 0 भी हो सकता है, 2 पर पावर 1 भी हो सकता है, 2 पर पावर 2 भी हो सकता है, 2 पर पावर 3 भी हो सकता है, और 2 पर पावर 4 भी हो सकता है। 2 पर पावर 5 नहीं होगा। अगर 2 पर पावर 5 हो गया तो फिर यहाँ 2 पर पावर 5 होना चाहिए था। ठीक है, 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर यहाँ कितना है, 1 है, 3 पर पावर कितना है, 2 है। यानी 3 पर पावर 3 जो है इसमें रहा होगा। ठीक है, 3 पर पावर कितना रहा होगा, इसमें 3 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 पर पावर 2। ठीक है, यहाँ भी 5 पर पावर 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा होगा, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, ये रहा होगा। तो इसी के साथ आप क्या करेंगे, या तो एक ऐसे, फिर ऐसे रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे रहा होगा। इसी तरह कॉम्बिनेशन बना होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 लिखेंगे, गुने यहाँ कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, गुने इधर कितना है, 1 2 3, गुने 3, यानी 5 दिया कितना हो गया, 15। x का जो मान है वो 15 मान संभव है। ठीक है।